पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का एक बयान और उस बयान ने राजस्थान में बीजेपी सरकार और बीजेपी संगठन दोनों को बहुत अनकंफर्टेबल कर दिया। और अनकंफर्टेबल इतना कि पूरी ताकत के साथ बीजेपी पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और कांग्रेस पर हमलावर है। अब आज के सवाल ऐसे में क्या है? सबसे पहला सवाल कि गहलोत के बयान से क्यों तिलमिला गई है बीजेपी? जितनी ताकत बीजेपी संगठन के लोग या सरकार के लोग अशोक गहलोत पर पलटवार करने या कांग्रेस पर पलटवार करने की जो कोशिश कर रहे हैं, उसमें साफ जाहिर है कि थोड़ी तिलमिलाहट जरूर है। और आखिर ये तिलमिलाहट बीजेपी के भीतर किस बात को लेकर है, यह बड़ा सवाल। दूसरा सवाल, क्या गहलोत ने बीजेपी की दुखती रग को पकड़ लिया या यूं कह दे कि दुखती रग को दबा दिया? और यह वही दुखती रग है जिसको बीजेपी सरकार या संगठन एक्सपोज होने देना नहीं चाहते थे। तीसरा सवाल, बीजेपी सरकार और संगठन के बीच क्या तालमेल का एक मुसीबत या यूं कहें कि कॉन्फ्लिक्ट खड़ा हो गया? क्या बीजेपी संगठन सरकार के बीच तालमेल की खाई गहरा रही है क्या? और चौथा सवाल, गहलोत के बयान पर आखिर ये सियासी घमासान क्यों है? इन्हीं सवालों के जवाब आगे इस वीडियो में टटोलने की कोशिश करेंगे। लेकिन आगे बढ़े उससे पहले आपको बता दें, राजस्थान की राजनीति, उसके सटीक विश्लेषण और अंदर की खबरें दिखाने वाला स्पेशल शो इनसाइड स्टोरी के साथ मैं हूं भविष्य त्यागी। तो राजस्थान की राजनीति में एक बयान का इतना असर होगा, शायद खुद पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी यह सोचा नहीं होगा। लेकिन जोधपुर में सर्किट हाउस की प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का षड्यंत्र उन्हीं की पार्टी में चल रहा है, तब से बीजेपी में ऐसा लगा मानो किसी ने दुखती नब्ज पकड़ ली हो और उसको दबा भी दिया हो। बयान एकदम सीधा था लेकिन उसका असर बहुत गहरा। गहलोत ने सिर्फ इतना कहा कि मुख्यमंत्री को हटाने की साजिश दिल्ली और जयपुर में कुछ बीजेपी के नेता रच रहे हैं। यह बात यूं तो महज एक राजनीतिक बयान है, लेकिन बीजेपी की प्रतिक्रिया इसे एक बड़ी सच्चाई की ओर इशारा कर रही है। जिस तरीके से बीजेपी का एक तरीके से रिएक्शन आया है, वो बता रहा है कि कुछ न कुछ तो है जो अंदर पक रहा है। बयान से क्या बीजेपी तिलमिलाई है? ये बीजेपी के लिए रियल ट्रबल है या फिर बीजेपी का ओवर रिएक्शन? गहलोत के इस बयान के बाद बीजेपी नेताओं की तिलमिलाहट देखने लायक है। जल संसाधन मंत्री सुरेश रावत से लेकर वरिष्ठ नेता राजेंद्र राठौड़ तक ने एक के बाद एक बयानबाजी शुरू कर दी या यूं कहें कि पलटवार शुरू कर दिया। सुरेश रावत ने कहा कि गहलोत और पायलट खुद 5 साल षड्यंत्रों में उलझे रहे, इसलिए उन्हें ऐसा लगता है कि बीजेपी में भी ऐसा ही हो रहा है। उधर राजेंद्र राठौड़ ने ट्वीट किया कि गहलोत को अपने ही कार्यकाल की यादें सता रही है, जब उनकी सरकार 2 धड़ों में बंट गई थी। लेकिन यह सवाल यह है कि अगर गहलोत का बयान महज एक राजनीतिक तंज था, तो बीजेपी में इतनी बेचैनी क्यों दिख रही है? क्या गहलोत ने सही जगह वार किया? क्या गहलोत ने सही नस पकड़ ली? राजनीति में इन बयान के पीछे रणनीति होती है और गहलोत इतने सधे हुए खिलाड़ी हैं कि वो बिना सोचे समझे कुछ नहीं बोलते। अगर ऐसा वो कुछ बयान दे जो बिना सोचे समझे हो, तो ऐसा होना मुश्किल है, एक तरीके से कहा जाए तो नामुमकिन है। उन्होंने जो बात कही वो अंदरखाने बीजेपी की उस इंटरनल कॉन्ट्रडिक्शन को छेड़ती है जो पिछले कुछ महीनों से मीडिया के सुर्खियों से तो दूर है, लेकिन राजनीतिक गलियारों में इसकी चर्चा हो रही है, इसकी गूंज है। राज्य के भीतर संगठन और सरकार के बीच एक सॉफ्ट टसल चल रहा है। भजनलाल शर्मा को मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद से ही उनके नेतृत्व को लेकर बीजेपी के कुछ पुराने और प्रभावशाली चेहरे सहज नहीं हैं। कई लोग मानते हैं कि भजनलाल को हाईकमान ने थोपा है और उनकी पकड़ संगठन या प्रशासन पर उतनी नहीं बन पाई जितनी किसी मास लीडर की होती है। ऐसे में अगर गहलोत कहते हैं कि सीएम को हटाने की साजिश चल रही है, तो बात कुछ लोगों को अंदर तक चुभ जाती है। अब देखिए, किरोड़ी लाल मीणा का एक्शन इस तरह के मामले में, इस मामले में एक ट्रिगर पॉइंट का काम भी कर रहा है। बीजेपी की इस बेचैनी का एक दूसरा सिरा मंत्री किरोड़ी लाल मीणा की मुहिम से जुड़ा हुआ है। किरोड़ी जो खुद सरकार में है, लेकिन उनकी कार्यशैली कई बार सिस्टम और मुख्यमंत्री के कामकाज पर ही सवाल खड़ा कर देती है। नकली खाद बीज माफिया पर उनके लगातार छापों ने
नौकरशाही को कटघरे में खड़ा कर दिया। और जब प्रशासन कटघरे में आता है तो सीधा सवाल मुख्यमंत्री की एडमिनिस्ट्रेटिव कॉम्पिटेंस पर उठता है। बीजेपी के भीतर बहुत से नेता इस बात को लेकर असहज हैं कि किरोड़ी का एक कैंपेन मोड कहीं पार्टी और सरकार की छवि को नुकसान ना पहुंचा दे। और इसलिए जब गहलोत कहते हैं कि सरकार के अंदर साजिश चल रही है तो बहुतों को लगता है कि उन्होंने वही बात कह दी जो सब सोच रहे हैं लेकिन बोल नहीं पा रहे। अब देखिए, मदन राठौर साहब ने इस पूरे मामले पर सफाई दी जब गहलोत ने आरोप लगाया, लेकिन उनकी सफाई के भीतर भी कई सवाल छिपे हैं। प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौर ने जरूर कहा कि किरोड़ी मीना कोई अभियान नहीं चला रहे, सिर्फ एक दो शिकायतों पर कार्रवाई कर रहे हैं। लेकिन यह सफाई अपने आप में बहुत कुछ कहती है। अगर एक मंत्री के खिलाफ इस तरह की सफाई देनी पड़े तो साफ है कि अंदर खाने कुछ ना कुछ ऐसा है जो ठीक नहीं चल रहा। और अब जब गहलोत ने इस मुद्दे को हाईलाइट कर दिया तो बीजेपी को बैकफुट पर आना ही पड़ा। गहलोत का बयान कांग्रेस के लिए कैसे, देखिए, एक पॉलिटिकल अपॉर्चुनिटी बन गया है। राजनीति में हर खाली जगह एक मौके की तरह होती है। बीजेपी के भीतर जो इंट्रा पार्टी डिस्कंफर्ट दिख रहा है उसे कांग्रेस एक हथियार की तरह इस्तेमाल करना चाहती है। गहलोत खुद इस सियासी चाल में माहिर है। उनका मकसद है कि एक तरफ भजनलाल को कमजोर दिखाओ, दूसरी तरफ बीजेपी नेताओं के बीच शक का बीज बो दो, और तीसरी तरफ खुद को एक अनुभवी स्टेटमेंट की तरह पेश करना, जो वो एक तरीके से पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत हैं भी, और अभी उसी दिशा में उसी तरीके से बीजेपी सरकार और संगठन दोनों को घेर रहे हैं, एक तीर से दो शिकार कर रहे हैं। गहलोत जानते हैं कि विपक्ष में रहते हुए भी अगर वो बीजेपी सरकार की सबसे कमजोर नस को पकड़ पाए तो जनता के मन में दोबारा रेलेवेंस बनाना आसान हो जाएगा। और खासतौर पर राजस्थान की राजनीति में, राजस्थान कांग्रेस की राजनीति में सबसे रेलेवेंट चेहरा अशोक गहलोत होंगे, वो कामयाब हो जाएंगे ये साबित करने में, खासकर कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व को। अब देखिए, बीजेपी की बेचैनी, सच्चाई से मुठभेड़ या इमेज मैनेजमेंट। अब बात आती है बीजेपी की बेचैनी की। क्या वो सच्चाई से भाग रही है या फिर अपनी छवि बचाने की कोशिश कर रही है? अशोक गहलोत का बयान अगर वाकई बेबुनियाद होता तो बीजेपी उसे हंसी में उड़ा सकती थी, लेकिन जब बयान के बाद आधा दर्जन नेता पलटवार में उतर जाते हैं तो साफ होता है कि कहीं कुछ ऐसा है जो सरकार, बीजेपी सरकार, बीजेपी संगठन दोनों को परेशान कर रहा है। राजनीति में साइलेंस भी एक मैसेज की तरह होती है, लेकिन यहां बहुत ज्यादा नॉइस है, और वो भी डिफेंसिव टोन में। अब देखिए, सरकार बनाम संगठन का जो सवाल उठता रहा है, क्या वाकई सरकार, बीजेपी सरकार संगठन में सब कुछ ठीक है? राज्य में सरकार और संगठन के बीच कोऑर्डिनेशन की समस्या कोई नई बात नहीं, लेकिन पिछले कुछ समय से यह फर्क और ज्यादा साफ साफ दिखने लगा। सरकार में काम करने वाले कई मंत्री खुद को आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं, विधायक आइसोलेटेड महसूस कर रहे हैं। विधायक कह रहे हैं कि भाई हमारे काम तो मंत्री और अधिकारी कर नहीं रहे हैं। संगठन के पुराने नेता ये मानते हैं कि नई सरकार को चलाने वाला टीम प्लेयर नहीं है, और खुद मुख्यमंत्री की टीम की पकड़ नौकरशाही पर सीमित है। ऐसे में अगर गहलोत कहते हैं कि सरकार के भीतर ही सरकार को गिराने का षड्यंत्र चल रहा है तो बात महज बयानबाजी नहीं लगती। 2023 के बाद बीजेपी की सत्ता और इस सत्ता के लिए नई चुनौतियां देखी। राजस्थान में बीजेपी ने सत्ता में वापसी जरूर की, लेकिन सत्ता में लौटने के बाद पार्टी के सामने कुछ नई तरह की चुनौतियां आ गई हैं। कैडर वर्सेस हाईकमान फैसले का टकराव, जो राजस्थान का कैडर है और हाईकमान के जो फैसले होते हैं उसके बीच टकराव है। भजनलाल शर्मा की नियुक्ति हाईकमान की पसंद थी, लेकिन ग्राउंड पर उनकी पकड़ को लेकर संगठन में ही मतभेद है। क्षत्रप नेताओं की अनदेखी, वसुंधरा राजे से लेकर कई पुराने चेहरे साइडलाइन कर दिए गए, जिससे सत्ता की एक धुरी एक तरफ झुक गई। अब देखिए, परफॉर्म या पेरिश का दबाव, जनता का मूड अब बहुत जल्दी बदलता है। ऐसे में गवर्नेंस में थोड़ा भी स्लिपेज पार्टी को भारी पड़ सकता है। यह बीजेपी को देखना होगा। उधर गहलोत की रणनीति क्या है? अशोक गहलोत को पता है कि अब वो सत्ता में नहीं है, लेकिन उनका बयान सत्ता को अस्थिर जरूर कर सकता है। उनकी रणनीति यह है कि हर उस जगह पर चोट करो जहां सत्ता या सरकार या सत्तारूढ़ दल असहज है। हर उस मुद्दे को हवा दो जहां बीजेपी डिफेंसिव हो।
और हर उस क्षण को कैप्चर करो जब बीजेपी नेता खुद अपने सीएम के खिलाफ बात नहीं करना चाहें, लेकिन मन ही मन वो सुलग रहे हों। देखिए, आखिर में सवाल कई हैं, गहलोत का बयान सच था या फिर एक सियासी चाल थी? शायद दोनों हो सकते हैं, लेकिन जो अहम बात है, क्या बीजेपी इस बयानबाजी के शोर में असल मुद्दे को खो देगी? क्योंकि अगर वाकई संगठन और सरकार में तालमेल की कमी है, अगर वाकई मंत्री अपने ही अंदाज में प्रशासन को चैलेंज कर रहे हैं, अगर वाकई सीएम को लेकर असहजता बनी हुई है सरकार के भीतर भी और संगठन के भीतर भी, तो गहलोत ने सिर्फ बयान नहीं दिया, उन्होंने सत्ता की सबसे दुखती नस को दबा दिया है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। आप भी इस मामले पर कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। अपनी बात, सवाल और राय कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचा सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी और भी तमाम खबरों को सबसे पहले जानने के लिए सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। TV9 राजस्थान। नमस्कार।